सबसे पहले अखिलेश आपके पास आते हुए, क्योंकि हम और आप लगातार संभावनाओं पर कई नामों के साथ चर्चा कर रहे थे, लेकिन अंतिम में आई एम श्योर जितना सरप्राइज हम हैं उतना ही सरप्राइज शायद आप भी होंगे। डॉक्टर मोहन यादव का नाम सामने आया मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। बिल्कुल साफ तौर पर नाम को लेकर तो सरप्राइज सभी हैं, लेकिन हम जो इंडिकेशन कर रहे थे कि 60 से नीचे होगा वो लाइन है ओबीसी 60 के नीचे, ये तय हो गया। और यंग लीडरशिप को प्रमोट कर रहे हैं मोदी और शाह, ये भी तय हो गया। बड़ी बात यह है कि यूपी और बिहार के चुनाव के साथ साथ अन्य राज्यों के चुनाव को भी साधने की कोशिश की गई है। झारखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और बिहार और यूपी, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर यादव पॉपुलेशन बहुत बड़ी तादाद में रहती है। तो एक तरह से जातीय समीकरण, दूसरा संघनिष्ठ व्यक्ति को एक तरह से सत्ता की कमान सौंपी गई है। चेंज ऑफ गार्ड हो गया है, चेंज ऑफ गार्ड की संभावनाएं थी और चेंज ऑफ गार्ड हुआ। शिवराज सिंह चौहान के ने एक तरह से उनके करीबी है। मोहन यादव की अगर मैं बात करूं तो चाहे डिप्टी सीएम हो दोनों, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, दोनों शिवराज के करीबी हैं और साथ ही साथ मोहन यादव भी उनके करीबियों में शुमार है। तो अगर शिवराज सिंह चौहान गए हैं उनकी चॉइस को भी कहीं ना कहीं प्राथमिकता मिली होगी, या चॉइस नहीं भी सही, जब नाम आया होगा तो ऐसा असहमति जैसी स्थितियां जरूर नहीं रही होंगी, ये तय है। तो शिवराज सिंह चौहान का जाना और इस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर भी एक तरह से शिवराज जी की गुड बुक में रहे हमेशा से। तो ये 4 जो चेहरे हैं, सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी ने की है, ठाकुर स्पीकर बनाए गए हैं, 2 डिप्टी सीएम को देखें तो एक ब्राह्मण वर्ग से, एक दलित वर्ग से और ओबीसी सीएम। तो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने पुरजोर तरीके से की है। और मध्य प्रदेश की सियासत में किस तरह से आगे बढ़ना है, मोहन यादव को बहुत लंबा सफर तय करना, बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का जो स्टॉलवर्ट एक स्टेटस है, स्ट्रेचर है, उससे एक तरह से मुकाबला होगा। जी जल्दी से एक क्विक फॉलो अप क्वेश्चन अखिलेश आपसे लूंगी, क्योंकि आज दाड़ में चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि बीजेपी को लेकर खासतौर से माना जाता है कि बीजेपी को इतना ज्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने देखा 8वें दिन आज मुख्यमंत्री का नाम सामने आया है। लगातार मंथन हो रहा था, लेकिन इसमें नाम कई थे जो अमूमन बीजेपी का कल्चर देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में क्या बीजेपी की ये रणनीति रही एक लंबा वक्त लेने की? बहुत कुछ ऐसा था जो कैलकुलेट करना था क्योंकि सामने 2024 है, या कोई पशोपेश की स्थिति भी थी कि अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं तो क्या कह के उनको नहीं कहा जाए, और अगर किसी और को लाना है तो बाकियों को संतुष्ट कैसे करना होगा? आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक सप्लीमेंट्री चीज मैं जोड़ दूं। मैं लगातार ये कहता रहा है कि अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को 10 संभागों की बैठक में कमिटमेंट दिया था कि इस बार उनको निराश नहीं होना पड़ेगा, इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। तो वो जो बदलाव था वो संघ की लाइन पर होते हुए, और अमित शाह ने जो कमिटमेंट कार्यकर्ताओं से किया था उसको पूरा किया है। दूसरी बात यह है कि इतना टाइम क्यों लगा? अगर शिवराज जी को बनाना होता तो शायद दूसरे दिन ही फैसला हो गया होता, लेकिन क्योंकि बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने यह तय किया था कि चेंज करना है, और चेंज करना है तो पहले किसको करना है? मुझे लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने तो बहुत पहले तय कर लिया होगा, लेकिन चीज़ों को संघ से भी एक तरह से ग्रीन सिग्नल लेना होता है, पार्टी में भी जो वर्ग है उससे अपनी बातें रखनी होंगी, और शिवराज जी को भी कन्विंस करने की बात सामने आई। तो शिवराज जी मुझे लगता है आज सवेरे जब खट्टर साहब भोपाल पहुंचे, 11 बजे सीएम हाउस पहुंचे, उसके बाद ही उनको कम्युनिकेट किया गया कि अब आपको एक तरह से दूसरे के लिए रास्ता खाली करना है, इसलिए ये पूरा टाइम लगा। और शिवराज सिंह चौहान इस पूरे दौरान 3 तारीख से आज तक लगातार लाडली बहना योजना के जरिए अपने तरह से शक्ति प्रदर्शन करते रहे, जिसका असर सेंट्रल लीडरशिप पर नहीं हुआ। जी ठीक है अखिलेश, मैं लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच में देखिए मोहन यादव राज्यपाल से मिल चुके हैं, सरकार बनाने का दावा उनकी तरफ से पेश कर दिया गया है। मेहमानों के साथ शुरुआत करती हूँ और सबसे पहला सवाल अनुजा मेरा आपसे, और वही सवाल जो मैंने अखिलेश से पूछा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 7 दिन, मध्य प्रदेश में 8 दिन, राजस्थान में हम कह सकते हैं कल जब हम चर्चा करेंगे तो 9वें दिन मुमकिन है कि एक नाम सामने आ सके। क्या यह किसी तरीके की बीजेपी की रणनीति है, या फिर बीजेपी किसी पशोपेश की स्थिति में थी कि अगर हम इस ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं तो ये ट्रांजिशन फेज बहुत स्मूथ रहे, अंदर बगावत का कोई स्कोप ना रहे, युवा चेहरे को, किसी नए चेहरे को सामने आना है, सामने लेकर आना है, तो कोई ऐसा ना हो जो पीछे छूटे, सबको साथ लेकर चलना है। क्या यह बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से डिले हुआ? पूर्णिमा जी, पहले तो मैं मध्य प्रदेश में जो हमारे भाई बनकर मुख्यमंत्री बनकर आए हैं और उनको पहले मैं मुबारक देती हूँ, ऐसी छत्तीसगढ़ में भी मुबारक देती हूँ। अभी आपने जो बात करी वो उसका जो मतलब सामने जो लोग निकालना चाहते हैं वो नहीं है। ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती है, और हम सबकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती है कि इस आधार पर
पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। मैं बाबा महाकाल की कृपा और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सभी नेतृत्व का माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, माननीय वी डी शर्मा जी, सभी के साथ हमने मिलकर के आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है और मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता 8 करोड़ से ऊपर जनता है, उन सबके विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी ने जो क्या प्राथमिकता रहेंगी सर आपकी? निश्चित रूप से विकास के काम को आगे बढ़ाना, यशस्वी प्रधानमंत्री के काम को आगे बढ़ाना। सर कई नाम चल रहे थे एक पीटीआई और पीटीआई संदीप। तो देखिए, नए बने मुख्यमंत्री मोहन यादव की ये प्रतिक्रिया आपने सुनी और इसी में साथ में उन्होंने ये कह दिया कि विकास के कारवा को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे और इसके साथ ही जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका शुक्रिया उनकी तरफ से अदा किया गया। अनुजा अपनी बात पूरी कर सकती है, बीच में प्रतिक्रिया। मीडिया को भी कह रहे थे, जब भी चर्चा होती थी केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, मध्य प्रदेश के लिए जो अच्छे से अच्छा कदम होगा तो एक सामान्य अच्छे कार्यकर्ता को आज विधायक दल का नेता चुना गया है। बहुत बहुत बधाई। हाँ जी अनुजा अपनी बात आप पूरी कर सकती हैं। जी धन्यवाद। आज बहुत अच्छा दिन है। आज तो हमारे कश्मीर का भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अपील्ड हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि आज का दिन कितना खूबसूरत है और कितना शुभ है। जैसे मैंने कहा कि राजस्थान को अभी 1-2 दिन में उनका भी सीएम जो है वो घोषित जरूर होंगे, पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तो घोषित हो ही गए, आपके सामने हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये कैडर बेस्ड पार्टी है और ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि जल्दबाजी में सीएम का नाम दे दिया जाए, और वो भी वो सीएम जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके सामने है 500 करोड़ से ऊपर ही अभी शायद निकल जाएगा जो मिला है घूसखोरी। जो अच्छे दिन की बात कर रहे थे मोदी जी के लिए, अच्छे दिन तो आ ही गए हैं। तो यहाँ पर सीटें बिकती नहीं हैं, सीटें काम करने पर आती हैं और यही चीज सामने नजर आया है कि सबको चांस मिलता है। एक जो पैसा देकर ब्राइब देकर कोई आ जाए इनकी तरह और फिर अलगनामा की तरफ मुंह करके देखता रहे, उसकी कोई वैल्यू ना हो और जो ये अपने डिसीजंस खुद ना ले सके, ऐसे सीएम हम ऐसे पपेट को नहीं लेकर आते। हमारे में हर एक की वैल्यू है, हर एक का अपना कैडर बेस्ड है और हर एक आदमी अपनी जगह पे सुनिश्चित करता है कि अपने स्टेट को किस तरीके से आगे लेकर जाना है। आपने मध्य प्रदेश में पहले शिवराज सिंह चौहान जी को देखा तो उन्होंने कितने सालों से अपने इस क्षेत्र को आगे लेते आए और अब एक जिस तरह से हर एक रणनीति चेंज होती है, पर उस रणनीति में जैसे हमने लड़ाई लड़ी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ये जो 5 राज्यों में तेलंगाना और मिजोरम में हमने एज अ होल पार्टी लड़ी, हमने किसी सीएम के फेस पे लड़ाई नहीं लड़ी। तो जब क्योंकि सीएम के फेस पे लड़ाई नहीं थी, मोदी जी के फेस पे लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी काम पर, लड़ाई थी फ्रीबीज वर्सेस मोदी गारंटी कार्ड पर लड़ाई थी काम पर।